दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में लौटे हैं, उन्होंने मोदी जी और भारत की नाक में दम कर रखा है। ये वही ट्रंप हैं जिनके लिए मोदी जी ने एक सीमा से बाहर जाकर अमेरिका में जो लगभग 50-55 लाख भारतीय एनआरआई रहते हैं, उनके वोट ट्रंप को दिलाने के लिए अमेरिका में जाकर जल्द से जुलूस किए और करोड़ों रुपए खर्च करके जनसभाएं की और एक तरीके से सीमा से बाहर जाकर, जो किसी भी प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए, विदेशी चुनावों में हम पार्टी नहीं बन सकते, लेकिन मोदी जी ने एक सीमा से बाहर जाकर डोनाल्ड ट्रंप का प्रचार किया और प्रचार के दौरान यही नहीं, उनको भारत बुलाया। गुजरात के अहमदाबाद में लाखों की भीड़ के बीच फिर उनका हाउडी मोदी प्रोग्राम के तहत लाखों लोगों को इकट्ठा करके लाखों की भीड़ में ट्रंप का आदर सत्कार किया। और चूंकि गुजराती लोग बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में अमेरिका में रहते हैं, एनआरआई के रूप में जो व्यापार करते हैं, उनको प्रभावित करने के लिए ट्रंप ने मोदी जी से कहकर गुजरात में जनसभा रखवाई थी और मोदी जी ने एक सच्चे दोस्त की तरह ट्रंप की मदद की, करोड़ों रुपए खर्च करके भारत में भी उनका प्रचार किया। लेकिन उस दोस्ती का ट्रंप ने क्या सिला दिया? मोदी जी को कदम कदम पर अपमानित किया, भारत को अपमानित किया और लगातार कर रहे हैं। दोस्तों, ये अब साफ हो गया है कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है। उसके अपने स्वार्थ के रिश्ते होते हैं, वहाँ की सरकार के स्वार्थ के रिश्ते होते हैं। जो भी वहाँ राष्ट्रपति बनता है, वो अपने और अमेरिका के स्वार्थ के तहत दूसरे देशों से रिश्ते बनाता है। और दोस्तों, मैं एक और बात का रहस्योद्घाटन कर दूं। वैसा तो सब जानते ही, आप पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जब से भारत आज़ाद हुआ और 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश बने, तब से लगातार अमेरिका की नीति पाकिस्तान को मजबूत करने की रही। 1947 के बाद अमेरिका ने पाकिस्तानी सेना को हथियारों से लैस किया, उसे आधुनिक हथियार प्रदान किए, टैंक दिए, गोला बारूद दिया, F-16 दिए और कदम कदम पर उसने पाकिस्तान का साथ दिया। जो 1965 का युद्ध पाकिस्तान भारत से लड़ा और भारत से लोहा लिया, वो अमेरिकी हथियारों की बदौलत ही उसने भारत पर हमला किया था। दोस्तों, 1965 के बाद 1971 में भी अमेरिका पूरी तरीके से पाकिस्तान का साथ देता रहा और जब भारतीय सेना मुक्ति सेना के साथ मिलकर पूर्वी पाकिस्तान, वर्तमान में बांग्लादेश से पाकिस्तानी सेना को खदेड़ रही थी और उसको बाहर निकालने का काम कर रही थी, पूर्वी पाकिस्तान पर विजय प्राप्ति के लिए
भारत की सेना ने पूरी ताकत लगा दी थी, उस समय भी बांग्लादेश को आज़ाद होने से रोकने के लिए और पाकिस्तानी सेना की मदद करने के लिए अमेरिका ने 7वां बेड़ा भेजा था कि युद्ध तत्काल बंद कर दो, नहीं तो हमारा 7वां बेड़ा आपकी सेना पर हमला कर देगा। लेकिन दोस्तों, तत्कालीन रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम और प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने दो टूक अमेरिका को जवाब दिया था कि आप 7वां बेड़ा भेजें, 8वां बेड़ा भेजें, 10वां बेड़ा भेजें। भारत की सेना पूर्वी पाकिस्तान से तब तक नहीं लौटेगी जब तक वो बांग्लादेश को आज़ाद नहीं करा लेगी और एक नया देश नहीं बना देगी। और भारत ने ऐसा ही किया। उस समय भी भारत ने अपने स्वाभिमान के लिए, अपने सम्मान के लिए, राष्ट्रहित के लिए फैसला लिया और अमेरिका की धमकी में नहीं आया और पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाकर ही दम लिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। उसके बाद भी दोस्तों आपने देखा कि जब ओसामा बिन लादेन के आतंकवादियों ने, लड़ाकों ने अमेरिका पर हमला किया और उनके कई बिजनेस टावर नष्ट कर दिए, उन पर हमला करके उन्हें ध्वस्त कर दिया, जिसमें लगभग 3,500 अमेरिकी और अन्य देशों के बेकसूर नागरिक मारे गए। उसके बाद जब अमेरिका ने उन आतंकवादियों को, ओसामा बिन लादेन को सबक सिखाने के लिए अफ़गानिस्तान पर चढ़ाई की, तो उस समय भी अमेरिका और पाकिस्तान दोनों जिगरी दोस्त थे और दोनों ने एक दूसरे की मदद की। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान पर हमला करने वाला आतंकवादी ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान से ही पकड़ा गया। आईएसआई के संरक्षण में वो पाकिस्तान में छिपकर रह रहा था, जिसे अमेरिकी कमांडोज ने पाकिस्तान से पकड़ा और उसे उठाकर ले गए और समुद्र में फेंक दिया। इसके बावजूद आज आप फिर देख रहे हो कि जिस पाकिस्तान ने अमेरिका की सोच के तहत अमेरिका को लूटा, उससे अरबों डॉलर वसूले आतंकवाद को ख़त्म करने के नाम पर और अफ़गान युद्ध में अमेरिका का साथ देने के नाम पर, आज फिर ट्रंप उसी नीति पर चल रहे हैं। और जो अब रपट मीडिया रिपोर्ट पूरी दुनिया से आ रही हैं, उससे साफ हो गया है, डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से भी साफ हो गया है, और उन्होंने पाकिस्तान को अपना अजीम दोस्त बनाया है। और पाक आर्मी चीफ असीम को अमेरिका वाइट हाउस में डिनर के लिए इनवाइट किया, बुलाया और उन्हें अपने तरीके से इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया। अब ट्रंप और पाकिस्तान के बीच नए सिरे से फिर गलवैयाँ हो रही हैं, दोस्ती हो रही है। अमेरिका पाकिस्तान में तेल और गैस निकालेगा और डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये भी दावा किया है कि वो पाकिस्तान की इतनी मदद करेगा और वहाँ से जब तेल और गैस निकलेंगे तो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो जाएगी कि भारत को भी उससे तेल खरीदना पड़ेगा। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि अमेरिका
न कभी भारत का दोस्त था, ना है और ना रहेगा, ऐसी उम्मीद है। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी जी की दोस्ती का मखौल उड़ाया, उनको कदम कदम पर अपमानित कर रहे हैं, भारत को कदम कदम पर अपमानित कर रहे हैं और भारी भरकम टैरिफ लगाकर भारत को आर्थिक रूप से नुकसान करने पर भी आमादा है। तो दोस्तों, हमारा तो यही कहना है कि मोदी जी को समझ लेना चाहिए कि गले मिलने और गले पड़ने में बड़ा अंतर है। और वो जो ट्रंप को दोस्त मानते थे, गहरा दोस्त मानते थे, जुबान से तो ट्रंप आज भी कहता है कि मोदी और भारत मेरे दोस्त हैं, लेकिन दोस्तों हकीकत ये है कि अमेरिकन कभी किसी को दोस्त नहीं मानते, वो स्वार्थ का रिश्ता रखते हैं। पहले उन्हें रशिया को और अफ़गानिस्तान को, चाइना को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान में अड्डे चाहिए थे, जो पाकिस्तान ने दिए और पाकिस्तान का उन्होंने इस्तेमाल किया। और पिछले कुछ वर्षों में जो उन्होंने पाकिस्तान का इस्तेमाल करना था अफ़गानिस्तान में युद्ध के बाद, तो ऐसा लगा कि जो वो पाकिस्तान से प्राप्त कर सकते थे, जो सहयोग ले सकते थे, वो लिया, और जो वो स्वार्थ के रिश्ते थे फिर ख़त्म हो गए और यूज एंड थ्रो के तहत पाकिस्तान को निकाल के फेंक दिया अमेरिका की दोस्ती से। उसके बाद उन्होंने अपनी नीति के तहत, चूंकि अमेरिका के लिए उसका सबसे बड़ा दुश्मन आर्थिक तौर पर भी और सैनिक तौर पर भी आज की तारीख में चाइना है, और चाइना को काउंटर करने के लिए पिछले कुछ वर्षों से अमेरिका भारत को इस्तेमाल करना चाहता था और इसीलिए भारत से दोस्ती की डींगें हाँक रहा था। लेकिन दोस्तों, मैं आज फिर कह रहा हूं कि आज की तारीख में जो उसका पाकिस्तान प्रेम उमड़ रहा है, उससे तो यही लगता है कि वो पाकिस्तान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है और भारत को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को हर तरीके से मजबूत करने की प्लानिंग बना रहा है। इसके अलावा यदि उसे कल फिर चाइना को काउंटर करने के लिए भारत की ज़रूरत पड़ी, तो वो फिर पाकिस्तान को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देगा, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि उनका ना कोई स्थायी दोस्त है ना दुश्मन है। लेकिन चीन को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान काफ़ी नहीं है। यदि अमेरिका चीन को काउंटर करना चाहता है तो वो भारत जैसे विशाल देश और भारत की विशाल सेना के माध्यम से ही चीन को काउंटर कर सकता है। तो इसलिए ट्रंप का और अमेरिका का पाकिस्तान प्रेम कब टूट जाए और भारत पर वो फिर डोरे डालने लगे, तो इसका भी कोई भरोसा नहीं है। लेकिन दोस्तों, यह सही है कि भारत सरकार शांति से ट्रंप की नीतियों का अध्ययन कर रही है, उसके दबाव में भी आती हुई नहीं दिख रही है। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जिस तरीके से एक छोटे से देश ने, जो पूरी तरीके से अमेरिका और यूरोप पर डिपेंड है युद्ध करने के लिए, यूक्रेन, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने, जेलेंस्की ने, अमेरिका में व्हाइट हाउस में किस कदर अपने देश हित के लिए डोनाल्ड ट्रंप की, अमेरिका के व्हाइट हाउस में भी डोनाल्ड ट्रंप की धज्जियां उड़ा दी थी और उसका
जेलेंस्की का जो रौद्र रूप था उसको पूरी दुनिया ने सराहा। और भी कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने, चाहे वो कनाडा हो, चाहे मैक्सिको हो, साउथ अफ्रीका के भी छोटे छोटे देशों ने डोनाल्ड ट्रंप को उसकी औकात दिखाई। तो भारत तो एक महान देश है, उसकी महान सेना है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी को टिट फॉर टैट की नीति पर चलना चाहिए और उसे बहादुरी से जवाब देना चाहिए। उस बेशरम आदमी की कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। जिस तरीके से जेलेंस्की ने उसको हड़काया था और जिस तरीके से कनाडा की सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप को हड़काया, उसी तर्ज पर जब तक मोदी जी ट्रंप को नहीं हड़काएंगे, ट्रंप की अकल ठिकाने नहीं आएगी। और अंतिम रूप से ये कहते हुए कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के दोस्त नहीं है, ना ही मोदी जी के दोस्त हैं। वो मोदी जी का इस्तेमाल करना चाहते हैं और मुनीर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान का। वो किसी के सगे नहीं हैं। इसलिए जब अमेरिका हमारा सगा नहीं है तो हमें उसके आगे क्यों झुकना चाहिए। ना तो हम उसके हथियारों पर डिपेंड करते हैं, ना ही हम किसी और मामले में उस पर निर्भर हैं। व्यापार की बात है तो व्यापार में लाभ और नुकसान के आधार पर फैसले लिए जाते हैं। और यदि अमेरिका से 1-2% का हमें घाटा होता भी है व्यापार में, तो उसकी भरपाई दुनिया के 190 देश हैं उनसे की जा सकती है। लेकिन मोदी जी को ट्रंप के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए और बेशक वो नम्रता से उनके टैरिफ वार का मुकाबला कर रहे हों, लेकिन देश की जनता को भी ये नज़र आना चाहिए कि मोदी जी उसके सामने झुके नहीं और उसको उसी की भाषा में सार्वजनिक रूप से हड़काएं कि हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं, तुम्हारा दिया खाते नहीं हैं, तुम पर डिपेंड नहीं है, आपको जितनी हमारी ज़रूरत है उतनी हमें आपकी है, आपको हमारी ज़रूरत नहीं है तो हमें भी आपकी ज़रूरत नहीं है। चाहे भारत को कुछ घाटा उठाना पड़े, लेकिन बदतमीज डोनाल्ड ट्रंप के सामने मोदी जी को नहीं झुकना चाहिए और भारत का माथा बुलंद रखना चाहिए। तो दोस्तों, जो मैंने मुद्दे में अपनी बातें रखी, मुझे उम्मीद है कि आप उनसे सहमत होंगे और आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं कि जो हमने कहा वो कितना सही, कितना गलत है। और पिछले 78 सालों में जब से भारत आज़ाद हुआ है, पाकिस्तान अलग बना है, तब से अधिकांश वर्षों में अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया है। उसका पाकिस्तान प्रेम अटूट है। भारत के साथ उसका इस तरीके से अटूट प्रेम कभी भी नहीं रहा। तो हमें भी उसी नीति पर चलना है। हमें अमेरिका के सामने नहीं झुकना है और मजबूती से सीना तान के अपने फैसले लेने हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।